गुड मॉर्निंग मंगला, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? अच्छे हैं मैम। गुड। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं मैम। वेट करना है, स्टार्ट करना है? वेट करते मैम, नेट दिख जाएगी शायद। कहाँ तक आए थे कविता? स्वर यंत्र। ओके, स्वर यंत्र। आपकी आवाज में क्या प्रॉब्लम आ गई अभी? तबीयत खराब है मैम। क्या हुआ? क्या हुआ? कविता क्या हुआ बेटा? बुखार है मैम। बुखार है? जी टेम्परेचर है बहुत, मतलब बेटा आप। नहीं, और भी ठीक लग रहा है मैम। अच्छा, पैरासीटामोल लिया आपने? जी नहीं। ओके, क्लियर करो बेटा। आपके फिजिशियन डॉक्टर जो होंगे परिचित, फैमिली डॉक्टर, उनसे आप उनके कांटेक्ट में रहिए आप, है ना? क्योंकि जी मैम। तीन अच्छे नहीं है बेटा, बस आप समझिए। हम बहुत ज्यादा समझाना नहीं चाहते, आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। केयर खुद की करनी आनी भी चाहिए। और जब आपको बुखार है तो आप घर में मत रहिए। आपका रूम होगा, स्टडी रूम, उसी में आप रहिएगा। मम्मी को बताइएगा कि हमें खाना हमारे रूम के पास में ला कर दें। भले ही आपका अब चला जाए टेम्परेचर, बाद में टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है ना? हाथों पैरों में दर्द है क्या आपको? जी मैम। आंखों में जलन है? जी मैम, होता है। आंखों में? हाँ, पहले ज्यादा होते थे, हाथ पाँव ज्यादा होते थे। अब कल से नहीं दुख रहे हैं। देखिए बेटा, हम आपको बार बार सचेत करवा रहे हैं कि आंखों में जलन होती है, हाथों पैरों में दर्द होता है, तो आप घर पर मत बैठे रहिए, आप आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए ना। दिन अच्छे नहीं है, ये स्टार्टिंग होता है, और स्टार्टिंग का एंड कैसे होता है ये आप लोग देख चुके हैं। हमने आपको बताया भी था जब हम बीमार थे, हर सिचुएशन का पता आपको दिला दिया। आपको स्मेल आती है बेटा? खुशबू आती है आपको? नहीं आते मैम। नहीं आती ना? खाने की टेस्ट आती है? नहीं, नहीं। नहीं आती कुछ भी। आप सीटी स्कैन करवा लीजिए, सीटी स्कैन करवा लीजिए आप आज ही। आप बहुत जी देर मत कीजिए बेटा। HRT रिपोर्ट आपका देखिए, स्कोर कितना होता है, और उस हिसाब से आपके पेरेंट्स आपका निर्णय लेंगे। घर पर आप अकेले आइसोलेट रहिएगा, लेकिन घर में सबके साथ बिल्कुल मत रहिए। जो गलती मैंने की वो गलती आप लोग मत कीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। क्योंकि हम बहुत कुछ भुगत चुके हैं, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है बेटा उससे, है ना? तो आप अकेले हो ना घर में? जो बुखार है आपको, कि घर में और किसी को है ऐसा? नहीं मैम, किसी को नहीं। हाँ, तो देखिए, फिर आप अपने आप को अकेला ही रखिए। आपके बेडरूम, आपकी जो स्टडी रूम होगी, उस स्टडी रूम में आप रहिए। घर से बाहर मत निकले। आपका वॉशरूम भी अलग होना चाहिए। ऐसा है क्या आपका रूम में ही है आप सब कुछ सुविधाएं? देखिए, लेक्चर को लेना ही है, लेकिन जी जब मैम।
एक परिवार का एक सदस्य यदि बीमार रहता है तो हमें उसकी केयर करनी भी आनी चाहिए। क्या करना चाहिए यह हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने आप को आइसोलेट रखिए। आपका घर में जो मेंबर्स होंगे अलग, उनसे आप अलग रहिए। उनसे अलग से तात्पर्य यह है कि आपका वॉशरूम भी अलग होना चाहिए। आपका पूरा पूरा मतलब आप आपके कपड़ों का बैग ही आपके रूम में लाकर रखिएगा। अभी बता दीजिए कि दरवाजे के बाहर रख दीजिए सारी चीजें। और उसके बाद में पूरा आना जाना भी नहीं है उनके साथ। आएंगे भी वो लोग कुछ चीजें देने के लिए तो उनको मास्क लगाने के लिए कहिएगा। और आज जब जाओगे 4 व्हीलर होगी आपके पास तो आगे केवल पापा को या ड्राइवर को बिठाइएगा, और पीछे आगे की सीट पर पापा को और पिछले सीट पर केवल आप अकेले जाइएगा, है ना। साथ में किसी को भी लेकर जाइएगा मत, ज्यादा लोग आपके साथ नहीं चाहिए, बस 1 या 2 काफी है, सफिशिएंट है। ऐसे व्यक्ति को साथ में ले जाइएगा जिनको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये 2 बीमारियां न हो। ठीक समझ रही हो आप। आज ही आपका HRT से निकलना चाहिए। कविता, आपको सुगंध नहीं आ रही है, जी मैम। आपको खाते हुए टेस्ट नहीं आ रही है, मतलब कुछ गड़बड़ी है बेटा। प्लीज, हम तो कहेंगे कि लेक्चर्स को भी ऑफ कर दो और यू कैन गो, क्योंकि सिटी स्कैन को बहुत ज्यादा देर लग जाती है। और खाना खाकर बाहर निकलो, भले ही घुसता ना होगा अंदर, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो जाती नहीं है। आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बॉयल एग्स खाना आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। नहीं खाती हो तो आज अभी मंगवाओ एग्स और खाना शुरू कर दो, उससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, है ना। और मतलब हम नहीं खाते हैं इसलिए हम आपको बताते हैं, उसके अपोजिट में आपको क्या खाना है। आपको खाना है ड्राई फ्रूट्स ढेर सारे, और ड्राई फ्रूट्स में बादाम ज्यादा खाना है, पिस्ता ज्यादा खाना है, अखरोट ज्यादा खाना है, ये सारी चीजें आपको खानी है। और मूंग मूंग होता है ना, अक्के मूंग, उनको खाना है आपको, मटकी को खाना है, ये सारी चीजें आप लोगों को खानी है यदि आप बॉयल एग्स नहीं खाते हो तो। ये पर्याय हमने आपको बता दिए। लेकिन बेटा सिक्योर रहिए, बहुत अच्छे स्ट्रांग रहिए आप, कुछ नहीं होता है, अच्छी मेडिसिन अच्छे समय पर मिल जाती है। तो हम आपके साथ हैं, है ना, हम आपके पास हैं। हम आपने हमें देखा था, हमारी सिचुएशन उस समय में कैसी थी, हमारी आवाज कांप रही थी, ये सारी चीजें थी उस समय में जो आपने देखा था, भुगता था। अब देखिए, अब बारी आप पर आई है। आपको सुगंध नहीं आती है, मत कीजिए। आपके पेरेंट्स के साथ आप बात कीजिए, उनको कहिए सिटी स्कैन करवाइए। आप पहले तो HRT से रिपोर्ट निकाल लिए, HRT में कितना आपका स्कोर आता है, सिटी स्कैन में कितना स्कोर आता है, 2% आता है, 3% आता है, तो आप बाय मेडिसिन हो जाता आपका। केवल मेडिसिन गोलियां खाते हैं आप, तो आप घर पर बैठे हैं तो आप घर पर बैठकर आइसोलेट कर लेते हैं तो हो जाएगा। लेकिन आपका स्कोर यदि ज्यादा है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप आपके पेरेंट्स के साथ आज निश्चित तौर पर बात कीजिए और घर से बाहर जाइए अस्पताल में। आप ये 2 चीजें जो हमने आपको बताई वो प्लीज कीजिए बेटा। ज्यादा देर घर पर बैठना अच्छी बात नहीं होगी। क्लियर हो गए? जी मैम। हाँ, कोमल, मंगला, उजाला, वैशाली, आप लोग घर पर हो, स्वस्थ हो बेटा, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? नहीं मैम। हाँ हाँ, बोलिए वैशाली, आप कुछ पूछना चाहती थी? नहीं मैम। हाँ, देखिए ऐसा यदि होता है कि पहली बात तो है, हमने आपको बता दिया था कि टेस्टलेस हो जाते हैं किसी भी चीज की। देखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला परफ्यूम लीजिएगा आप, कविता, उसे आप सूंघने का प्रयास कीजिए। क्या आपको उसकी सुगंध आ रही है क्या आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग वाला टॉमी गर्ल होता है या है? जी मैम है। देखो उसकी आपको स्मेल आती है क्या, सुगंध आती है क्या उसकी? फूल होगा मोगरे का, जूही का, उसकी जी सुगंध मैम। लेके देखिए। आ रहा है क्या कुछ सुगंध आपको? लेक्चर होने के बाद लूंगी मैम। हाँ ठीक है, तो आप ये काम आपको कंफर्मली करना है बेटा, है ना। यदि थोड़ी भी सुगंध नहीं आती है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कैन गो और आप सारी चीजें करो।
और हम अब बता दें आपको कि हम अंजलि हॉस्पिटल में गए थे तो डॉक्टर गुणवंत महाजन जो है वो एक्सपर्ट है बेटा इसमें, माहिर आदमी है, माहिर आदमी है। केवल गोलियां देता है, 5 स्कोर भी होता है तो मेडिसिन से सारे लोग अच्छे हो जाते हैं, है ना। तो प्लीज यू कांटेक्ट दिस पर्सन। मत, वो कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जहां से हमारी जान बची, हम लाखों करोड़ों लोगों को बताना ये चाहते हैं कि अब जान बचाने की बात है बेटा, हम अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं। तो प्लीज आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे गाइडलाइन क्या करना है आपको। लेक्चर होने के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं है मैम, नॉर्मली है। हाँ बेटा, ये देखो कविता, हम आपको समझाना यही चाहते हैं कि हर आदमी को लगता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, सभी को ऐसा ही लगता है। लेकिन स्टार्टिंग ऐसे ही होती है बच्चा, आप नहीं समझोगे। हमारी भी स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, आपको बता दूं, इतना तेज बुखार था, मुझे फिर भी हम हॉस्पिटल में नहीं गए थे। आखिरकार जब हमारे हाथ पैर पूरे ढीले पड़ गए थे, जब हम खड़े नहीं हो पा रहे थे, तब जाके हम हॉस्पिटलाइज हुए, पता है आपको। तो ये स्टार्टिंग ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आता है। हमें 10 तारीख को बुखार आया था, हमने ऐसे ही ले लिया चलो हो जाएगा, नॉर्मल है नॉर्मल है, और फिर हम 21 तारीख तक, मतलब पूरे 10-12 दिनों के बाद वह कब समझ में आता है, जब वो ज्यादा हो जाता है। क्लियर हुए ना। तो प्लीज, जी मैम, हाँ बिल्कुल मुझे तो सिंपल। हॉस्पिटल से डर लगता है मैम। देखो बेटा, डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। जान से ऊपर और कुछ नहीं है बच्चा, समझो मेरी बात को, जान से ऊपर और कुछ भी नहीं है। आपको हॉस्पिटल में जाना होगा, घर पर बैठे रहोगे, हम हमारी तरह जिद मत करो, मूर्खता होगा और कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा मूर्खता होगी। और हम बता दें आपको कि जितनी ज्यादा समय तक आप घर में पड़े रहोगे, उतनी ही जान, आप जितनी ज्यादा जोखिम में होगे, पूरा परिवार को आप आपके साथ में, सच बोल रहे हो। भले ही आपको बुरा लगेगा, डर लगेगा, लेकिन वास्तविकता है कि आप उस कोविड का जितना शिकार आप होगे, उतना आप आपके परिवार को भी भुगतने के लिए आप ही तत्पर होंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा, तो डर नहीं चाहिए बेटा। हम तो भगवान को मानते हैं, संत साहित्य को पढ़ते हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, तो हमें डर किस चीज का है। हमें तो अपने आप को बचाना है। आप तो भारत के आदर्श युवा स्तंभ हो, हमें डर किसी भी चीज का डर नहीं रखना चाहिए बेटा। हॉस्पिटल में जाने का डर तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, है ना। हॉस्पिटल में आज आपको जाना ही होगा, आपके लिए न सही, आपके परिवार के लिए और हमारे परिवार के लिए, हिंदी परिवार के लिए। और आप सभी लोग हिंदी परिवार की जान हो बेटा, हम नहीं चाहते, नहीं चाहते बेटा। प्लीज, हमने जो भुगता हुआ है ना, वो आप बिल्कुल मत भुगतो। मृत्यु तक जाकर आए बेटा, आपको पता है, मृत्यु तक जाकर आए हैं। अभी भी हमें लेक्चर्स लेने की अनुमति नहीं है, फिर भी हम लेक्चर्स इसलिए लेना चाहते हैं ताकि हम थोड़ा सा उससे बाहर निकल सके। बहुत कुछ भुगतना पड़ता है कविता, हम नहीं करेंगे अभी, पूरा परिवार को भुगतना पड़ेगा। जैसे मैंने बेवकूफी की, हम घर पर पड़े रहे, मैं नॉर्मल हूँ करके पूरे लोगों का खाना बनाया, सभी लोगों को खाना खिलाया और सब लोग पॉजिटिव हो गए। पता आपको, ऐसा होता है। हमें लगता है कि आई एम नॉर्मल, लेकिन हम लोग नॉर्मलाइज नहीं देते बेटा, है ना। और जब नॉर्मल हमें लगता है कि अब सिचुएशन बिगड़ जाती है, कि अब हम, सिचुएशन बिगड़ने के बाद कोई हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं करवाता, बेड नहीं मिल पा रहा है बेटा, बेड नहीं मिल रहे। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बेड नहीं मिलते। हमारे समय में तो बेड भी अवेलेबल नहीं थे, कितने 3-3 हॉस्पिटल चेंज करने पड़े, तब जाके एक हॉस्पिटल में हम हॉस्पिटलाइज हुए। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, किसी से डरिए मत, किसी से मत डरिए, बोतल से मत डरिए, कुछ नहीं होगा। बस हमें यह बात ध्यान में रखिएगा कि ये सारी दवा जब मेरे पेट में जाएगी, तब हम तंदुरुस्त होकर, स्ट्रांग बनकर फिर से एक बार उस बाहर निकलेंगे। ये बात ध्यान में रखो आप। जब आप डर करोगे, आपके मन में ये डर पैदा रहेगा, घर में पड़े रहोगे, तो आप आपके साथ 10 लोगों को बीमार कर दोगे। क्या आप चाहते हो कि आपका पूरा परिवार बीमार रहे? क्या आप चाहते हो कि आपके माता पिता जो आपसे, आपका आदर्श है, वो बेड पर पड़े रहें और आपका कोई ध्यान न रहे?
बेटा सिचुएशन बहुत गंदी है। गंदी से तात्पर्य मैं बता दूं कि जब कोविड पेशेंट हो जाते हैं ना तो लोग अपने दूर हो जाते हैं, कोई अपने पास नहीं आता है। बस वही लोग आते हैं जो अपने खुद के होते हैं, और वो भी मृत्यु की सोच रखकर आते हैं कि चलो एक ना एक दिन हमें जाना ही है करके वो हमारे पास आते हैं, खाना देकर चले जाते हैं। हम नहीं चाहते हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो बेटा। हम चाहते हैं हमारा परिवार स्ट्रांग रहे, इसलिए आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना ही होगा। क्लियर हुए? और जो चीजें हमें पसंद नहीं है, है ना, उनको सीधे बता देना है कि भैया ये चीज मेरे शरीर को भाती नहीं है, हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डॉक्टर साहब, उसे उसकी जगह पर आप दूसरा दे दो। सपोर्टिंग के लिए होता है, दूसरी चीजें होती है, इक्विवेलेंट कई मेडिसिन होती है, ध्यान में रखो ये बात, है ना। तो डरने की बात नहीं है, आप हमें कॉल करिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो हम सारी चीजें आपको बताएंगे। हॉस्पिटल का नंबर भी है हमारे पास, डॉक्टर का भी नंबर है, हमको डॉक्टर से बात भी करवा देंगे। ठीक है, डोंट वरी, बी हैप्पी, आप हैप्पी रहिए, बस कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, भगवान आपके साथ है। जिस भगवान को आप मानते हो उस भगवान को याद करो बेटा, और बस ये बात याद रखो कि हम भगवान के बच्चे में कुछ भी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखो। और आप नॉर्मल हो ऐसा आपको लगता है अभी, लेकिन आप नॉर्मल नहीं होते हो। आपको बुखार आता है, देखो बुखार की दो तीन चीजें होती है। सुबह बुखार होता है, फिर दोपहर को हमें लगता है कि नहीं तो आई एम स्ट्रांग, अभी बुखार नहीं है, फिर शाम को आता है, फिर रात को आता है। ये सिचुएशन होती है बेटा कविता, स्टार्टिंग में हम भुगते हैं ना, इसलिए हम आपको सटीकता से बता पाएंगे कि कौन कौन से होते हैं, कि कैसे हम अपने आप को बचाव कर पाए। और ये स्टार्टिंग है, तो अभी स्कोर यदि आपका बहुत कम होता है, अभी ही आपकी सिक्योरिशन की आवश्यकता है, आपके परिवार की सिक्योरिशन की आवश्यकता है। परिवार हमने बता दिया आपको, चलते समय में भी कैसे चलना है। मास्क, 2 मास्क आपके पेरेंट्स के पास होने चाहिए। N95 का जो मास्क होता है व्हाइट वाला, वो आपके पास हो, उसके अंदर कपड़े का कॉटन का मास्क अंदर हो। ये 2 मास्क आपके पास कंपलसरी होने चाहिए, और आपके पेरेंट्स के पास भी, और है ना। और जरा दूरी बनाए रखिएगा, मतलब पास पास बैठने की बिल्कुल आवश्यकता है। 4 व्हीलर होगी तो बेटर है कि आप वो आगे और वो आप पीछे अकेले बैठे। आपकी मम्मी को साथ में लेकर बिल्कुल मत जाइएगा। पापा होते हैं सफिशियंट है, पेशेंट को ही अंदर लेकर जाते, किसी और को अंदर लेकर जाने की भी परमिशन डॉक्टर नहीं देते हैं। ठीक है, तो 2 लोग सफिशियंट है, ज्यादा लोगों को भीड़ ले जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज ही आपका सारे रिपोर्ट्स आकर मुझे बताना आपको कि हाँ मैम हम जाकर आए और हमारा स्कोर बिल्कुल नॉर्मल है, मेडिसिन से हमारा हो गया है। प्रॉमिस करोगे आप कविता, जाओगे आप? आपकी आवाज कम आ रही है कोमल। मंगला, उजाला, वैशाली सुनना चाहती है आपकी आवाज को। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। जाओगे आज आप हमारे लिए, कोमल के लिए, मंगला के लिए, उजाला के लिए, वैशाली के लिए, रणखांबे सर के लिए, मेरे लिए, हमारे परिवार को बचाने के लिए, हमारे हिंदी परिवार को बचाने के लिए आपको जाना है। जाओगे? आवाज नहीं आ रही कविता। कविता आपकी आवाज। इंजेक्शन से डर लगता है मैम। अरे कुछ नहीं होता है बेटा, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। देखो जान जाने से बेटर है कि इंजेक्शन लगा ले। मेरी फैमिली में जबरदस्ती करते हैं मैम मेरे। नहीं बेटा, तो ये बहुत गलत बात कर रहे हो। आप चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके माता पिता आपके साथ, देखो बहुत कड़वे होंगे बेटा, मेरे शब्द बहुत ही ज्यादा कड़वे होंगे, इतने कड़वे होंगे ना कि आंखों में पानी आ जाएगा। मैं सच बता दूं बेटा कि जब मुझे बुरा नहीं लगता मैम देखो देखो बेटा, जब कोविड पेशेंट होता है ना, आपकी बातों का। हाँ जब कोविड पेशेंट घर आता है, घर भी नहीं लेकर आते बेटा उनको, उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती है। सच बता रही हूँ मैं आपको, कुछ नहीं मिलता है बेटा, कुछ नहीं मिलता जी मैम। है ना। बहुत बुरा लगता है बेटा जब समाज की हालत देख रहे हैं ना हम,
बहुत दर्द होता है इन सभी चीजों को देख करके। साहित्यकार होने के नाते हम समाज की समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे, कैसे दूर करेंगे? हम अपने आप को लड़ने की ताकत कहाँ से लाए बेटा? डरिए मत, हम आपके साथ है, पूरा परिवार, हिंदी परिवार आपके साथ है बेटा। हर समय, हर पल, हर शक्ति के साथ, हर शक्ति के साथ हम आपके साथ है। जो भी आपको समस्या है, यू शेयर मी प्लीज। आपको हमसे शेयर नहीं करना पसंद करते तो आप और किसी टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, लेकिन आपका शेयरिंग होना जरूरी है बेटा। जब आप ये सोचोगे कि मैडम मुझे ये बात आपसे शेयर करनी अच्छी लगी, तो हमें आनंद होगा बेटा, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो। और परिवार यदि आपको जबरदस्ती कर रहा है हॉस्पिटल में ले जाने की, तो जिद मत करो, कृपा कर, हाथ जोड़ रहे, मेरी माँ आपके पैर पड़ना चाहते हैं हम, जिद मत करो, चले जाओ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाओ, एचआरटीसी करने के लिए, सीटी स्कैन करने के लिए आपको कुछ नहीं होगा। सीटी स्कैन बिल्कुल सिंपल है रूप से, बस आपको सोना है एक जगह पर। हाँ, और आपको बता दूं कि पता है, मैंने देखा है, आपने देखा है, आपको कुछ बताने मशीन रहती है सीटी स्कैन की, यस, एमआरआई। बस बेटा, सिटी स्कैन सिंपल ही मशीन होती है, और एक सुई से आपका खून निकालेगी, स्वैप निकालेगा पहले तो, नाक का, गले का, उससे स्वैप निकालेगा, उससे भी आपका रिपोर्ट पता चल जाएगा। ये दो चीजें कर लीजिए। एचआरटीसी में आपका थोड़ा सा खून निकालेगा, इंजेक्शन का डर मत रखिएगा, लेकिन स्कोर का पता आपका होना चाहिए, इसलिए स्कोर का रिपोर्ट्स आपके पास होना चाहिए बेटा, ताकि देखो ये बीच बीच में आवाज हमारी अटक जाती है। ये जो साउंड बॉक्स है ना, जो आपको हमने स्क्रीन शेयर कर दी है, तो ये साउंड बॉक्स हमारा सबसे पहले मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता है, हम उसके साथ लड़ नहीं पाते हैं, उस साउंड बॉक्स तक हमारी आवाज नहीं निकलती है, ये प्रॉब्लम होती है बेटा। अभी तक भी हम भुगत रहे हैं, अभी कल परसों ही आए हम वहां से, हॉस्पिटल से, उन्होंने ही हमें ये सारी चीजें बताई कि आपको सिक्योर कैसे रखना है, और ये सारे अनुभूति का खेल है बेटा, खुद भुगता हुआ यथार्थ है। और हमने इसीलिए आपको शायद उस समय में भी सारी चीजें आपसे शेयर की थी कि ये सारी चीजें होती है, या आपके साथ नहीं होनी चाहिए। हाथ पैर पड़ रहे मेरी माँ, लेकिन जाओ हॉस्पिटल में, ये सारी चीजें आप करो आज के आज। भर्ती होने की बात आती है तो भर्ती हो जाओ, कुछ नहीं, 4-5 दिनों में हो जाती है आपकी सब तंदुरुस्ती होकर हम घर पर आते हैं, जैसे हम घर पर आए, है ना। लेकिन घर पर पड़ी रहोगी ना तो नहीं होगा, घर पर पड़ी रहोगी तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, ये बात ध्यान में रखो। समझ में आई बात? जाओगे ना अभी हम सबके लिए? किसकी सुनती हो जी आप? मैम। उजाला, वैशाली, बताओ आप आपकी सहेली को। ये रिकॉर्ड नहीं होगा बेटा, ये रिकॉर्ड भले ही हो गया है, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को अपन डिलीट करवा देंगे, डोंट वरी, ये नहीं जाएगा बाहर। हमारी बातें, हमारे कोमल, मंगला, उजाला, वैशाली, आपकी सहेली बीमार है, क्या आप उनसे कुछ परामर्श करना नहीं चाहती हो? आप उनको कहो हॉस्पिटल में जाने के लिए। कविता, हॉस्पिटल में जाना। हाँ कविता। रिपोर्ट कराना जरूरी है, पहले रिपोर्ट चेक कर लेनी, करवा के चेक करवा लेना। कविता देखो, ये आपकी हाँ, सहेली जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट कर रही है बेटा, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ चाहिए? प्रिंसिपल मैडम को कलवा दूं जी आपको? मैम, आज जाऊंगी। पक्का प्रॉमिस? जी नहीं मैम। पक्का प्रॉमिस नहीं है? यस मैम। ओके ठीक है। देखो दोस्त, एक दोस्त दूसरे दोस्त जी को, मैम, पक्का। देखो बेटा, यह होता है कि एक दोस्त है ना दूसरे दोस्त को प्रॉमिस करता है ना, और दूसरा दोस्त कहता है कि चलो मैंने प्रॉमिस तो ले लिया, लेकिन मैं प्रॉमिस निभा नहीं सकता। अब देखते हैं, आपने हम 5 लोगों को प्रॉमिस किया है, कोमल, मंगला, उजाला, वैशाली, रूपाली को। अब देखते हैं कि आप आपका प्रॉमिस कितना कंफर्म करते हो या नहीं करते हो। पक्का प्रॉमिस तो आपने किया है, देखते हैं कि क्या आप आपका प्रॉमिस निभा भी पाती हो या नहीं निभा पाती हो। डिपेंड करता है आप पर कि क्या आपने हमारी दोस्ती को कबूल कर दिया है, कर लिया है। तो देखते हैं कि आज आप जाओगे या नहीं जाओगे। अभी मैं तो कहती हूँ कि सेकंड लेक्चर भी मत करो बेटा आप,
जो हमारा संत साहित्य वाला लेक्चर है ना वो भी मत करो, और सीधे खाना खाओ। मुझे करना है। हाँ बेटा कविता, करना है मैम। बेटा आप लेक्चर्स की जिद मत करो, आप हॉस्पिटल में जाओ। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, नंबर ज्यादा होते हैं। नहीं सुनोगे आप, आपको देर हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और आप बैठ नहीं पाओगे बेटा बाहर का। हाँ, सिटी स्कैन के लिए यदि पहले तो आप जाओ सिटी स्कैन के लिए, पापा जाएंगे वहां पर नंबर लगाएंगे, तब तक आप गाड़ी में बैठी रहना, और फिर जब आपका नंबर वहां पे पुकारते जोर से, तब आप गाड़ी से निकलना और वहां पर जाके बैठना। वैसे अंदर जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। आपके पापा यदि स्ट्रांग है तो आप आपके पापा को बोल दो कि जब नाम आएगा तब तक आप, मैं सोती रहूंगी हमारी गाड़ी में। हमारी गाड़ी को भी सैनिटाइज कर लेना है। बीच में सीट पर यदि कोई बैठता रहता है तो आप उतरने से पहले भी, उतरने के बाद में भी पापा को बोल देना है कि मैं जब चली जाऊंगी तब ये जो सैनिटाइज है हमारी पूरी गाड़ी को करवा देना, ताकि हमारे घर के बाकी के जो मेंबर्स है वो यदि गाड़ी में बैठते हैं तो वो सिक्योर रहे, है ना। और टू व्हीलर होती है तो बहुत ज्यादा पास में उनके मत बैठना, पीछे बहुत ज्यादा पीछे बैठना और अपने आप को पकड़ के रखना। और यदि ऑटो वाटो मिल जाती है पास में, है फोर व्हीलर है बेटा आपके पास में? नहीं मैम, टू व्हीलर है। टू व्हीलर पर जा तो पाओगी ना आप, कि ठंड लग रही है आपको? नहीं मैम, ठंड कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, तो फिर जाइएगा, लेकिन बहुत अच्छे से ठंड शॉल। नहीं लग रही। हाँ ठीक है, आपके पास शॉल भी रखी है, पानी की बोतल आपके पास रखी है, और फिर पहले तो खाना खाइए, और खाना खाने के बाद ही जाइएगा। पापा को भी खाना खिलाइए पहले, और आपका खाना अलग, अभी से आइसोलेट रहिए आप। अभी घर के अंदर मत जाइए। आप आपकी मम्मी को कॉल, हाँ कॉलिंग कर सकते बेटा, मोबाइल आपका आपके पास हो, कॉल करो और मम्मी को बोल दो कि मम्मा मैं आज बाहर, ये मत रीजन बताओ, उनको डर जाएगी बेचारी। उनको बता दो कि मम्मा मुझे कुछ अच्छा, हमें बहुत ज्यादा होमवर्क दिया है तो मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, इसलिए मैं मेरे रूम में ही रहती हूँ आज। फिर आप बता दो पापा को कि पापा मुझे हॉस्पिटल में लेकर जाइए क्योंकि मुझे ये सारे रिपोर्ट्स चेक करने हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर्स क्या तय करते हैं कि हमें मेडिसिन लेना है, हॉस्पिटल में भर्ती करना है, फिर सिचुएशन उसके बाद में पता चलेगी जब आपका स्कोर आएगा। क्लियर हो रही हो कविता? आपके स्कोर पर ही सारी जी सिचुएशन मैम। रहती है बेटा। आपका स्कोर कम होता है मेडिसिन से हो जाता है, ज्यादा भी रहता है ना तो मेडिसिन से हो जाता है। बस टैबलेट्स लेनी है आपको ढेर सारे, और कुछ नहीं करना है। हम तो अभी भी चल रही है हमारी टैबलेट, हम बता दें। और मतलब हायर हायर बहुत ज्यादा हाइपर एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जाता है तो बहुत ज्यादा हीट हमारे शरीर में बढ़ जाती है। मतलब आज की ही बात हम बता दें कि कल रात को लाइट चली गई थी तो एसी का अलार्म लगाना हम सब लोग भूल गए थे, तो हम सब लोग, मतलब घर का एक मेंबर, अब तो हम साथ में सो रहे हैं सभी लोग, पूरा परिवार अब हमारा स्वस्थ हो गया बेटा। पूरा परिवार हम पॉजिटिव थे तो घर में ही थे, लेकिन घर में सारे लोग अपने अपने कमरे में, हमने अपने आप को कैद कर लिया था। ऊपर से खाना आता था, बस नीचे टिफिन रखवा देते थे। और टिफिन भी कैसे रखते थे, मतलब यूज एंड थ्रो वाले, मतलब आप खाना खाओ पत्तल में और वो डाल दो डस्टबिन में, ऐसा ही हम खाना खाते थे। खुद खाना है और वो खुद सब अपना अपना क्लीन करके अपने पास रख लेना, ऐसा ही। और किसी के साथ नहीं, किसी के बात नहीं, सारे लोग अपने मोबाइल से एक दूसरे को बात करते थे, खाना खाया टैबलेट खाई, ऐसा हम लोगों का चलता था। लेकिन अब हम मतलब 4-5 दिनों से, इतने दिनों के बाद में 5-6 दिनों से हम सब लोग इकट्ठा आ रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में ब्रेकफास्ट, और साथ में सो भी रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने हमें, हम लोगों को अब परमिशन दे दी है। लेकिन कल रात का इंसिडेंट हम सबके साथ ऐसा हुआ कि हम अलार्म लगा के सोते थे एसी का, तो वो 4 बजे तक वो एसी अपने आप बंद हो जाता था। फिर सबकी आंखें खुल जाती थी कि चलो अब हमारा समय हो गया है जगने का। जिनको जगना था वो जाग जाते थे, जिनको सोना है वो सो जाते थे। लेकिन
आज रात को ऐसा हुआ कि अलार्म ही नहीं बजा, ऐसे बंद ही नहीं हुआ, ऐसे चल ही रहा था। 6 बजे फिर 7 बज गए और 7:15 बजे हम जगे। आज मॉर्निंग में हम सभी लोग सोकर उठे हैं और सोकर हम आपका लेक्चर अभी भी, मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा क्या हो गया, ठंड लग रही है लेकिन आंखें नहीं खुल पा रही है, और पर्दे लग जाते तो पता ही नहीं चलता कि अंधेरा है बाहर क्या है। फिर जाके जब हमने मोबाइल देखा तब पता चला कि इतने बज चुके हैं। ये हीट की वजह से होता है बेटा। जब ज्यादा हीट हमारे शरीर में हाइपर एंटीबायोटिक चला जाता है ना, तो हीट इतनी हो जाती है कि एसी के साथ ही सोना पड़ता है, कूलर के साथ ही सोना पड़ता है। विदाउट एसी हम लोग सो ही नहीं सकते। ये सिचुएशन हमारी होती है जब हम घर में आते हैं, तब की बात है। तो आपको अभी जाना है, क्योंकि आपने हम सभी लोगों को प्रॉमिस किया है कि हम आज जाएंगे। बेटा आज जाना है, सुई से बिल्कुल मत डरिए, सुई हमारी जान बचाएगी। देखो यदि बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना बेटा, बहुत छोटे बच्चे कि जो स्कूल में जाने की जिद नहीं करते। हम हमारी बात बताते हैं आपको कि हम जब छोटे थे ना, तो हमारी जब मैडम हमें उस समय में, मतलब मैडम लेकर जाती थी छोटे छोटे स्कूलों में। मैडम आती थी घर पर, बच्चों को ले जाती थी सभी को। फिर हमें आती थी तो मैडम को इतना पिटती थी कि उसके बाल खींचना है, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। फिर भी वो बेचारी डेली मुझे ले जाती थी अपने गोदी में उठाकर, इतनी प्यारी लगती थी, मैं उनको बहुत अच्छा प्यार करती थी। डर लगता था मुझे कलम से, उस समय में डर लगता था, चौक से, पेंसिल से डर लगता था। तो उस समय का डर अलग था। अब तो हम उसे प्यार करने लगे, कलम के साथ सोने लगे। तो ये जो डर होता है ना बेटा इंजेक्शन का, तो ये इंजेक्शन का डर आपके दिल से निकाल दो। उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपकी जान बचेगी, उससे आपके परिवार की जान बचेगी, उससे आपका परिवार हितकारी होगा। देखो बेटा, एक बीमार घर में यदि रहता है ना, तो पूरा परिवार हमारी ओर खींचता चला आता है। फिर चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, भाई हो, पिता हो, है ना, उनको सभी को बहुत कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी बेटी यदि बीमार है तो मैं कैसे खाऊं। हर चीज माँ के गले की नीचे नहीं उतरती बेटा, सच बोल रही हूँ मैं आपको। और जब हम हॉस्पिटल में होते, मैं बोलूं ना आपको कि जब हमें हॉस्पिटल लेके गए थे, मुझे पता भी नहीं था, सुध भी नहीं थी मुझे कि मैं किस हॉस्पिटल में जा रही हूँ। और मुझे तो 4 व्हीलर में डाला और मैं चली गई। और फिर जब वो घर पर मुझे छोड़कर चले आए, हॉस्पिटल में हमें भर्ती करके 4 व्हीलर घर आई, तो मेरी भांजी इतनी छोटी है, वो रो रही थी कि मेरी बुआ को लेके आओ जल्दी से, है ना। आज भी उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा सारी चीजों को। देखो कैसा होता है, कितने लोग हमें प्यार करते हैं। मुझे मेरी बुआ चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगी आज, मुझे मेरी बुआ चाहिए। इतना प्यार करते बच्चे हमसे, है ना। और जब उनको बताया मेरी माँ ने कि नहीं बेटा, जब तेरी बुआ को इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, जब आपकी बुआ को सलाइन नहीं लगवाओगे, बोतल नहीं चढ़वाओगे, तो तुम्हारी बुआ कैसे ठीक होगी। तब जाके वो बच्ची को ऐसा लगा चलो ठीक है। फिर कितने दिनों के बाद आएगी। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, आपको आपके लिए नहीं जाना बेटा, हमारे लिए। हम अपने लिए तो सारे लोग जीते हैं, लेकिन हमारे जैसे आपके और मेरे जैसे बेवकूफ लोग होते हैं ना, कि जो परिवार के लिए जीते हैं। हम अपने परिवार को यदि हित चाहते हैं, तो हमारे परिवार का हित इसी में है कि हम हॉस्पिटल में जाएं, अपना स्कोर चेक करें। स्कोर ज्यादा होता है आपके घर में, यदि आपकी दादी नानी रहती है तो आप उनसे दूरी बनाए रखिए। आपके मम्मी के पास मत जाइए, गले मत लगे मम्मी के। बहुत ज्यादा लोगों को हक करने की पड़ी रहती है। जैसे हमारी भांजी, मुझे बुआ मुझे एक किस्सी दो ना, बुआ मुझे हक करने दो ना प्लीज, बुआ मैं कितने दिनों से आपसे प्यार नहीं कर पा रही। तो ये गलती बिल्कुल मत करो। छोटे बच्चे होते हैं उनको भी, और हम जब छोटे बन जाते हैं ना, बड़े बनने के बाद भी हम छोटे बन जाते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करो। मम्मी के साथ बिल्कुल हक करने की जरूरत नहीं है, उनको गले लगाने की जरूरत नहीं है। उनसे दूरी बनाए रखो, ताकि हमें जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको मत करने दो, ठीक है। श्वास लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा आपको? नहीं मैम। गुड, वेरी गुड।
देखो, आज आपको जाना है, मतलब जाना है हर किसी समय पर। आज आपका जो सेकेंड वाला लेक्चर है ना, 9:15 वाला लेक्चर, वो गूगल क्लासरूम पर डलवा देते हैं। आज हम नए साहित्य संत को शुरू करना चाहते थे, लेकिन हम आज आपको गूगल क्लासरूम पर लेकर जाएंगे। लिंक छोड़ दिए, लिंक पर जाना है। और आज हम एक असाइनमेंट देंगे आप सभी लोगों के लिए। वो असाइनमेंट कंपलसरी आप सभी को करना है। कविता, अभी आपको रुकने की जरूरत नहीं है, लेक्चर्स नहीं होगा बेटा, बस केवल असाइनमेंट देंगे बच्चों को और लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल मत डरिए, हम आपके साथ हैं। हम हमारे पूरे परिवार की, हिंदी परिवार की शक्ति आपके साथ है। जब भी आपको डर लगता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। ये सारी लड़कियां जिन्होंने आपको बोला, उनकी सारी अंदरूनी शक्ति आपके पास है बेटा। आर यू रियलाइज सोल? आप लोग जागृत अवस्था में हैं, आप लोगों का रियलाइजेशन हो गया है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सहयोग को देख चुके हो, आप श्री माता जी को देख चुके हो। लिंक आपको हम छोड़ेंगे, उस लिंक पर जाकर आप मेडिटेशन करोगे, आपका डर निकल जाएगा बेटा। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी आपके, है ना। और मुझे लगता है कि वो बच्ची ही चली गई अभी, देखो शायद उनका नेट प्रॉब्लम होगा। देखो बेटा, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपका मेडिसिन से ही हो जाएगा। आपको सुई बस केवल एक ही बार लगेगी। कब लगेगी सुई मैं बता दूं कि जब आपका HRT से निकलेगा ना, तभी उसी समय में आपका थोड़ा सा खून निकाला जाएगा। और इम्यूनिटी पावर युवा शक्ति की ज्यादा होती है, इसलिए आपको कुछ हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं किया जाएगा। आपको गोली बिस्किट देकर घर पर ही आइसोलेट करवा देंगे डॉक्टर। सच बोल रही हूँ मैं आपको। जिस डॉक्टर का नाम ले रही हूँ ना, उस डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोल देगा कुछ नहीं हुआ आपको, बस आप ये मेडिसिन लो, घर में आइसोलेट रहो और 10 दिनों के बाद में आप आकर मुझे मिलो, ऐसा कहेगा वो डॉक्टर। सच बोल रही हूँ, कुछ मत डरो आप। बहुत ज्यादा इंजेक्शन लेने की आपको जरूरत भी नहीं होगी, मेडिसिन से ही हो जाएगा बेटा आपका। बिल्कुल सही है, लेकिन आपको जाना होगा इसके लिए। तो घर बैठे तो कोई डॉक्टर हमारे पास आएगा नहीं। जाओगे ना अभी? कविता? जी। हाँ, देखो तो 9:15 का लेक्चर्स के भी आपकी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। देखो आपको खांसी आ रही है बीच बीच में, है ना। तो ये स्टार्टिंग ही ऐसा ही होता है बेटा, ये स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी भी आई एम नॉट सिक्योर। मैं खुद अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लेक्चर्स लेने की अनुमति डॉक्टर ने नहीं दी है। हमारे HOD साहब ने भी बोल दिया, मैडम आप अभी लेक्चर्स मत लो। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया मुझे कि मैडम आपको लेक्चर्स लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप लेक्चर्स मत लो। लेकिन क्या करे, दिल है कि मानता नहीं। आप लोगों से मिलना, आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा दिल बहल जाता है सुबह सुबह जब आपके जैसे युवा शक्तियों से बात करते हैं। तो पता चल जाता है हमें भी कि नहीं, हम कुछ दे पाएंगे आपको। बस यही उम्मीद रहती है बेटा, और कुछ नहीं रहता। तो अभी भी हमें प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ न हो। बहुत ज्यादा बढ़ाइए मत, कम है इसी में चले जाइए, मेडिसिन से हो जाएगा आपका। मेडिसिन लेना मस्ट होगा, मेडिसिन लीजिए। मैं आपको बताऊंगी जब आप बहुत अच्छे बन जाओगे। बहुत गलतियां की यार मैंने, बहुत सारी गलतियां की। मतलब हॉस्पिटल से घर आए, एडमिट होकर दवा छिपा कर रख दी, दवा नहीं ली, इसलिए क्योंकि बाकी के सारे मेंबर्स ने बोला था कि बहुत नींद आती है, हम सो के पड़े रहेंगे, तो इसलिए मैंने दवा नहीं ली। और फिर जाके जब आप लोगों के कंटिन्यू हमने 3 लेक्चर्स लिए, उसके बाद में मेरी सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे फिर से एक बार हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना पड़े। ये डॉक्टर ने बता दिया कि नहीं, ये जो सिचुएशन है ये इसलिए भी हो सकती है कि दवा का एक आध डोज उन्होंने कंप्लीट नहीं किया होगा। फिर हमने डॉक्टर को बोल दिया कि साहब हमने ये गलती की। फिर जाकर उन्होंने हमारे, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी माँ, मैं आपके हाथ पे पैर पड़ता हूँ, आपको दवा लेनी है, नहीं तो फिर से एक बार आपको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना होगा। तो बेटा फिर से एक बार हम सब आपके हाथ और पैर पड़ते हैं, यू कैन गो, आप हॉस्पिटल में जाओ
आज सब रिपोर्ट तैयार करो और मेरे पर्सनल मोबाइल पर डालो ताकि आई एम सेटिस्फाइड मेरी बच्ची आज हॉस्पिटल में गई और मुझे कांटेक्ट करना बाद में आपको जब भी आप होके आओगे। और लेक्चर्स की जरूरत नहीं है आपको। आज का लेक्चर्स इस जो संत साहित्य का होगा उसमें असाइनमेंट देना है, लेकिन सभी ये जो बच्चे हैं ये सारे बच्चे वहां पर होने चाहिए। बस 5 मिनट का लेक्चर होगा बेटा, 5 मिनट में हम आपको असाइनमेंट डलवाएंगे और लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे।